कोरोना काल में परीक्षाएं कराना क्या सही है आपके हिसाब से? अगर नहीं तो इस वक्त मोदी सरकार करीब 26 लाख छात्रों के साथ नाइंसाफ़ी कर रही है, उनके स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ जेईई और नीट की परीक्षा को लेकर जो होनी है, परीक्षाएं होनी हैं 1 से 6 सितंबर के बीच, और जेईई की परीक्षा होनी है और उसके बाद 13 सितंबर को जो है वो नीट की परीक्षा होनी है। उसको लेकर, उसको कराने को लेकर मोदी सरकार अड़ी हुई है। वही विपक्ष इसका विरोध कर रहा है। विपक्ष अब सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए तैयार हो गया है। इस परीक्षा को लेकर जो छात्र हैं वो कई दिनों से एक मूवमेंट चला रहे हैं कि ये परीक्षाएं स्थगित की जाएं, लेकिन पता नहीं क्यों मोदी सरकार जिद पे अड़ गई है। जिद पे इसलिए अड़ गई है क्योंकि विपक्ष पुरजोर तरीके से इस परीक्षा का विरोध कर रहा है। कल जो कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष हैं सोनिया गांधी, उन्होंने गैर बीजेपी शासित राज्यों के जो सीएम हैं, 7 राज्यों के सीएम, उनसे बात की, उनसे बैठक की वर्चुअल के ज़रिए, और उनसे राय मशवरा किया कि आखिर क्या करना चाहिए इस पूरे मसले को लेकर। तो जो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी, उन्होंने साफ कह दिया है कि इस पूरे मामले को लेकर जो है वो हमें सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए। यानी कि जो ये परीक्षाएं होने वाली हैं, इसमें अब जो विपक्ष है पूरा वो सुप्रीम कोर्ट जाएगा, ये तय हो गया है। अब सरकार जिस तरीके से जो परीक्षाएं कराने के लिए जो जिद पकड़ रखी है वो सही नहीं है। देश में किस कदर कोरोना के आंकड़े बढ़ रहे हैं आप सभी को पता है, कितनी मौत हो रही है, क्या हालत है इस वक्त देश की, उससे आप झुठला नहीं सकते। और ऐसे में परीक्षाएं कराना कितना खतरा भरा हो सकता है ये आप सभी को पता है। परीक्षाएं होनी हैं, करीब 26 लाख जो परीक्षार्थी हैं वो परीक्षा देंगे। आप समझिए 16 से 17-18 साल की उम्र के ये बच्चे होंगे जो एग्ज़ाम देंगे, और 26 लाख की नज़रिए से देखो तो इनके साथ कोई ना कोई इनका परिवार का एक सदस्य परीक्षा कराने के लिए इनके साथ आएगा। तो उसके लिहाज से देखें करीब 50 लाख लोग इकट्ठे होंगे। परीक्षाएं जब होंगी तो उन सबके रहने के लिए व्यवस्था, सोशल डिस्टेंसिंग कहाँ से मेंटेन होगी, कैसे क्या सब कुछ होगा, इस पर सरकार को विचार करना चाहिए, सोचना चाहिए। और सबसे बड़ी बात जो है इस वक्त जो ट्रांसपोर्टेशन की है, जिस तरीके से अगर पहले के हालात थे, कोरोना काल के पहले की हम बात करें तो परीक्षाएं होती थी, सामान्य तौर पे ट्रांसपोर्टेशन था। इस वक्त आप भी सभी जानते हैं कि हालात बिल्कुल भी सामान्य नहीं है। चाहे हम ट्रांसपोर्ट की बात करें, चाहे हमें रहने खाने की बात करें, अगर मान लो कोई परीक्षार्थी या छात्र परीक्षा देने के लिए आता है, 200-300 किलोमीटर का सेंटर पड़ता है उसके आसपास का, तो वो परीक्षा देने कैसे आएगा? उसके सबसे बड़ी बात, या तो वो पहले आएगा, ठीक है, अगर पहले भी आता है तो उसके रहने खाने के लिए ढाबे सभी बंद हैं, होटल सारे बंद हैं, तो इसमें वो क्या करेगा? परेशानी होगी या नहीं? और दूसरी सबसे बड़ी बात है ये है कि जो हम यूपी बिहार की बात करें तो यहाँ पर सबसे एक तो कोरोना का सबसे ज़्यादा कहर है, दूसरी तरफ जो बाढ़ से प्रभावित क्षेत्र हैं वहाँ के बच्चे कैसे परीक्षा दे सकेंगे, इस पर सरकार को विचार करना चाहिए, सोचना चाहिए, विपक्ष की बात को मानना चाहिए। राजनीतिक अलग बात है, लेकिन जो छात्र हैं उनके बारे में सरकार को सोचना चाहिए। विपक्ष ने जिस तरीके से कल छात्रों के साथ प्रदर्शन किया, दिल्ली में एनएसयूआई के जो कार्यकर्ता थे वो हड़ताल पर बैठ गए। सभी ये मांग कर रहे हैं कि कैसे भी करके परीक्षाएं स्थगित की जाएं। यहाँ तक कि जो देश के जाने माने संस्थान हैं, आईआईएम, आईआईटी जैसे संस्थानों ने अपनी जो परीक्षाएं हैं वो स्थगित कर दी हैं कोरोना काल को देखते हुए। और इस वक्त मोदी सरकार ये समझ नहीं पा रही है, या फिर राजनीतिक इस पूरे घटनाक्रम के चलते वो समझना नहीं चाह रही है। आपको सबसे बड़ी बात ये बताना चाहेंगे, जिस तरीके से जो नेता हैं वो कह रहे हैं कि परीक्षाएं होंगी, मोदी सरकार के जो नेता हैं वो ये कह रहे हैं कि परीक्षाएं होनी चाहिए। सबसे बड़ी बात आपको बताना चाहेंगे, आपके संज्ञान में लाना चाहेंगे, 2017 की अगर हम बात करें तो जो हमारे नेता हैं, जितने भी सांसद हैं हमारे, 2017 में जो सदन में बैठते हैं, 2017 से पहले 2009 में जब सरकार थी कांग्रेस की, तो उस वक्त जो थे मैट सदन में जो 17 सांसद ऐसे थे जो 12वीं से कम पढ़े लिखे थे, जिन्हें 8वीं या 12वीं पास थे। 2014 के बाद इन आंकड़ों में इजाफा हुआ, यानी कि जब से मोदी सरकार आई तब से
आप यूँ समझ लीजिए कि ये जो 17 का आंकड़ा था 2014 में 70 पहुंच गया। हमारी लोकसभा के अंदर 70 जो सांसद थे वो ऐसे थे जो 8वीं 12वीं पास थे, जिन्होंने कभी कॉलेज का मुंह नहीं देखा। अब वो कैसे फैसला लेंगे, इस बात को आप समझ सकते हैं। 2019 में आ जाइए, 2019 में इसमें और ज़्यादा इजाफा हो गया। 2019 में जो सांसद है उनकी संख्या 70 से बढ़कर हो गई 146। यानी कि अब हम कह सकते हैं कि हर चौथा सांसद 8वीं या 12वीं पास है। तो वो कैसे छात्रों की दशा को समझ सकता है, छात्रों की स्थिति को समझ सकता है, और कैसे हम विश्वास कर लें कि वो हमारे लिए फैसले सही लेगा। वैज्ञानिक तौर पे फैसले वो सही ले सकता है। जो सांसद, जो नेता कभी स्कूल या कॉलेज का जिसने मुंह नहीं देखा, वो कैसे तय कर सकता है कि परीक्षाएं होनी चाहिए और कैसे आने वाले देश का जो भविष्य है उसका भविष्य तय कर सकता है। इस चीज़ को सरकार को समझना चाहिए। दौर बहुत बुरा वक्त चल रहा है इस वक्त, पूरी दुनिया कोरोना की चपेट में है, लगातार आंकड़े बढ़ रहे हैं। सरकार इस चीज़ को क्यों नहीं समझ पा रही है, मुझे ये समझ नहीं आ रहा। और इस पूरे मामले को लेकर जो छात्र हैं वो अभी भी सोशल मीडिया पर कैंपेन चला रहे हैं कि जो ये एग्ज़ाम है ये पोस्टपोन किए जाएं, यानी कि जो एग्ज़ाम होने हैं उन्हें स्थगित किया जाए। और सरकार की दलील, ये भी सरकार की तरफ से एक दलील दी जा रही है कि जो परीक्षाएं, जिसके हिसाब से सरकार सोच रही है कि परीक्षाएं करानी चाहिए, जो छात्र हैं उन्होंने जो अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड किए हैं उसके हिसाब से सरकार कह रही है कि छात्र परीक्षा देना चाहते हैं, छात्र परीक्षाओं को देना चाहते हैं, आना चाहते हैं। तो इसी के लिहाज से जितनी भी डाउनलोडिंग हुई एडमिट कार्ड की, उसके हिसाब से मोदी सरकार जो है वो परीक्षा कराने चाहती है। लेकिन एक अब आप समझ सकते हैं, अगर उदाहरण के तौर पे समझिए, आप या हम कोई भी परीक्षा का फॉर्म भरते हैं तो जाहिर तौर पे हमारे अंदर डर बना रहता है कि परीक्षाएं कभी भी हों, हमें पहले एडमिट कार्ड ले लेना चाहिए। अब उसी लिहाज से इस वक्त ऐसा हो रहा है कि छात्र अपना एडमिट कार्ड पहले से डाउनलोड कर रहे हैं। तो उसको अगर सरकार इस तरह से देख रही है कि जो छात्र हैं वो परीक्षा देना चाहते हैं, तो ये बिल्कुल गलत है। एक बहुत बड़ा जो आबादी है छात्रों की, 26 लाख के करीब छात्र हैं इस परीक्षा में बैठने वाले हैं। उनमें से ज़्यादातर, मैं नहीं कहूँगा ज़्यादातर नहीं, बहुत समझ लो जितने भी हैं छात्र, वो परीक्षा को स्थगित कराना चाहते हैं। अब सरकार इस बात को क्यों नहीं समझ पा रही है, या कोई फैसला लेने में जिस तरीके से सरकार असमर्थ है, उस चीज़ पर सरकार को विचार करना चाहिए।